दोस्तों, इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम इंसानों के पास तो सर्दी से बचने के कई साधन हैं, लेकिन पशु पक्षियों के पास ये सब नहीं होता। ऐसे में पशु पक्षी कड़ाके की सर्दी से खुद को बचाने के लिए 3 प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं। जानिए इनके बारे में। हाइबरनेस। आपने एक बात गौर की होगी कि सर्दियों में मेंढक, छिपकली और सांप नहीं दिखते हैं। असल में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए ये जंतु जमीन के अंदर घुसकर शीत निद्रा में चले जाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में शीत निद्रा को हाइबरनेशन या सुप्तावस्था कहते हैं। सर्दी खत्म होने पर इनकी नींद अपने आप खुल जाती है। इसी तरह कीट पेड़ों की छालों के नीचे और छिपकलियां मकान की दरारों में जाकर सो जाती है। केंचुए भी 6 से 7 फीट जमीन के नीचे जाकर सो जाता है। शीत निद्रा लेने से पहले ये खूब भोजन कर लेते हैं ताकि सुप्तावस्था में इन्हें भूख न लगे। माइग्रेशन। आपने गौर किया होगा कि कुछ पक्षी हमें सर्दियों के मौसम में नहीं दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पक्षी की कुछ प्रजातियां अधिक सर्दी वाले इलाकों से उड़कर गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को पक्षियों का प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। अधिकतर पक्षियों की प्रजातियां उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा और पक्षियों की कुछ अन्य प्रजातियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर माइग्रेशन करती है। कभी कभी ये पक्षी एक देश से दूसरे देशों में कई सौ किलोमीटर उड़कर वहां पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तरी ध्रुव में पाई जाने वाली चिड़िया आर्कटिक टर्न तो शीत ऋतु शुरू होते ही आधी पृथ्वी पार करके दक्षिण ध्रुव में चली जाती है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली तितलियों की कुछ प्रजातियां तो हजारों किलोमीटर उड़कर मैक्सिको देश चली जाती है। एडॉप्टेशन। कुछ पक्षी जाड़ों में अपने खून को गर्म करके ठंड से बचते हैं। इनके पंजों के रोए भी इन्हें सर्दी से बचाते हैं। इसे अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पक्षी या पशु पक्षी वातावरण के मुताबिक खुद को ढालना सीखते हैं। छछूंदर, ऊदबिलाव और खरगोश जैसे जंतु सर्दियां आने से पहले अपने बिलों में खाने का पर्याप्त सामान जमा कर लेते हैं, फिर सर्दियों के दौरान बिल में डूब के रहते हैं। हर दम धमा चौकड़ी मचाने वाली गिलहरी पेड़ों की खोह में डूबती रहती है, लेकिन दिन के समय भोजन और धूप सेकने बाहर निकलती है। भेड़ों और बकरियों के लंबे घने बाल सर्दी में प्राकृतिक कंबल का काम करते हैं। वहीं कुत्ते, लोमड़ी, भालू और बंदर गर्म ठिकाने की तलाश करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।